नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से मौसमी सिस्टम बनेंगे, उनका ट्रैक क्या रहेगा, उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी। संपूर्ण भारत के मौसम की बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। इस मैप के ज़रिए हम समझेंगे कि 12 अगस्त से लगाकर 26 अगस्त के मध्य कैसा रहेगा मौसम। इन 15 दिनों के मौसम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वेदर सिस्टम को देख लेते हैं। दोस्तों एक डिप्रेशन 15 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना दिखाई दे रही है। ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास बनेगा, तटों के आसपास बनेगा। इसकी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये कुछ देर के लिए डिप्रेशन ज़रूर बनेगा। तो ये सिस्टम 13 अगस्त को लो प्रेशर बनेगा और 14-15 अगस्त आता है तो ये डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसके ट्रैक की बात करूँ दोस्तों मैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसका ट्रैक उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात की ओर इसके जाने की संभावना है। जिसके कारण क्या होगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तरी रायलसीमा, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश की संभावना, बाढ़ जैसी स्थिति कई राज्यों में बन सकती है। और दोस्तों इस सिस्टम के बाद जब ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि 18 अगस्त के आसपास गुजरात तक पहुंचेगा, लेकिन फिर एक और नया सिस्टम 19 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये सिस्टम 19 अगस्त के आसपास बनेगा, जो कि नया सिस्टम रहेगा और ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी हासिल कर सकता है। अगर हम इसके ट्रैक की बात करें तो इसका ट्रैक देख सकते हैं। जो सिस्टम 15 अगस्त को गुजरेगा उसके थोड़ा उत्तरायण में ये सिस्टम रहेगा, जो कि दूसरा सिस्टम बनेगा 19 अगस्त को। ये सिस्टम डिप्रेशन की तुलना में थोड़ा उत्तरायण रह सकता है। इसका ट्रैक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 26 अगस्त तक ये सिस्टम राजस्थान के कोटा संभाग के आसपास पहुंच सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है और कई सारे मॉडल भी दिखा रहे हैं। तो इसके ट्रैक की अगर हम बात करें तो उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों से होकर इसके आगे बढ़ने की संभावना है और ये कोटा संभाग के आसपास 26 अगस्त तक पहुंच सकता है। आगे की जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में हम 26 अगस्त तक का ही इस मौसम को समझेंगे। तो ये तो हो गई दोनों वेदर सिस्टम की बात। इस सिस्टम से भी काफ़ी अच्छी बारिश होगी। भारी बारिश की संभावना मध्य भारत, पूर्वी और पश्चिम भारत में दिखाई दे रही है। तो अब हम बारिश के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम उत्तर भारत से मैं शुरुआत करूं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड और तराई वाले जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और बिहार के तराई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जिसमें विशेषकर उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हम कह सकते हैं बिहार के तराई वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब के क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर 2 दिनों के दौरान मानसून ट्रफ लाइन सक्रिय रहने के कारण भारी बारिश होगी। 15 अगस्त के बाद मानसून ट्रफ दक्षिणायन होगी, क्योंकि एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि मानसून ट्रफ दक्षिणायन होगी और उत्तर भारत में बारिश में कमी होगी, लेकिन मध्य भारत में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो गई उत्तर भारत की बात। साथ ही साथ दोस्तों दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार में कोई ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई अभी नहीं दे रही है फिलहाल। जब मानसून ट्रफ दक्षिणायन होगी तब कुछ समय दक्षिणी झुकाव के कारण कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान के कई जिलों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 मजबूत सिस्टम, 2 वेदर सिस्टम राजस्थान का रुख करेंगे। भले ही राजस्थान में सिस्टम ना पहुँचे, लेकिन फिर भी कुछ और भी अन्य प्रणालियों के चलते अन्य प्रणालियाँ सक्रिय रहेगी, जैसे कि मानसून ट्रफ और जो ये सिस्टम आ रहा है, उन दोनों का मिला जुला असर रहेगा। नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बढ़ाएगी, तो जिसके कारण राजस्थान के भी कई जिलों में अच्छी खासी बारिश होगी। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और जो बीकानेर संभाग के क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के क्षेत्र, वहीं इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग और गुजरात के कई जिलों में बारिश में अभी कमी है। तो ये जो कमी है इसकी भरपाई ये 2 सिस्टम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी बारिश इन राज्यों में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में 13 अगस्त के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश और 14 अगस्त से पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ेगी और संपूर्ण मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग और भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग, रीवा संभाग, सागर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। ग्वालियर संभाग में थोड़ी बारिश में कमी रहेगी, क्योंकि उत्तर में होने के कारण इस सिस्टम का ज़्यादा असर दक्षिणी मध्य प्रदेश में रहेगा, जिसके कारण इंदौर, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, वहीं जबलपुर, कटनी, मांडला, बालाघाट, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना, अति भारी बारिश भी कई क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है।
तो ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। गुजरात की ओर चले हम तो संपूर्ण गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद हो, जामनगर हो, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड, पंचमहल, तापी, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर हम बात करें तो संपूर्ण गुजरात में ऑल ओवर देखा जाए आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी। 15 अगस्त से पूर्वी गुजरात, 16-17 अगस्त से पश्चिमी गुजरात में बारिश बढ़ेगी और 20-25 अगस्त तक संपूर्ण गुजरात में झमाझम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है। चाहे महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र हो, विदर्भ हो या फिर आंतरिक महाराष्ट्र क्यों ना हो, संपूर्ण महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी क्योंकि ये डिप्रेशन महाराष्ट्र राज्य के ऊपर से ही होकर गुजरेगा, जिसके कारण कोकण, गोवा, मुंबई, नासिक, जलगांव, मालेगांव, पुणे, ठाणे, दानू के क्षेत्र है, विदर्भ के क्षेत्र है, चंद्रपुरा के क्षेत्र है, यहाँ पर भरपूर बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी, भारी से अति भारी बारिश की संभावना रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि सावधानी बरतने की सख्त ज़रूरत है। उत्तरी तेलंगाना में भी दोस्तों इसी प्रकार की बारिश होगी, भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश का भी यही हाल है। वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना आने वाले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें झारखंड की, झारखंड में कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, मध्यम से तेज़ बारिश होती रहेगी बीच बीच में, क्योंकि सिस्टम मध्य भारत से होकर गुजरेंगे, जिसका कारण छत्तीसगढ़, बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश में कमी रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में बारिश में कमी रह सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सिस्टम का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। बाकी शेष भारत है, जिसमें जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, अगर हम बात करें तो जो उत्तरी तेलंगाना के क्षेत्र है, साथ ही साथ रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश जारी रहेगी, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और संपूर्ण पश्चिमी घाट में भारी बारिश होगी, क्योंकि मानसून सर्ज उस दौरान एक्टिव रहेगी। क्योंकि जो सिस्टम बनता है दोस्तों, तो अरब सागर से मॉइस्चर को लगातार अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण कन्वर्जर जोन बनता है पश्चिमी घाट में और भारी से अति भारी बारिश होती है। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। सूरत से लगाकर केरला तक भारी बारिश होगी। तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्र, वहीं रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों में बारिश में कमी रहेगी। बाकी संपूर्ण भारत में झमाझम और भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, अब भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होगी, जहाँ पर भी बारिश में कमी है, ये दोनों सिस्टम उस कमी को दूर कर सकते हैं। बारिश की कमी में भरपाई हो जाएगी। विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान की उदयपुर, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, गुजरात, मध्य प्रदेश के लगभग संपूर्ण क्षेत्र, महाराष्ट्र, विदर्भ के लगभग संपूर्ण क्षेत्र, तेलंगाना के संपूर्ण क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और संपूर्ण ओडिशा में दोस्तों इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। बाढ़ जैसी स्थिति इन राज्यों के कई जिलों में बन सकती है। तो आपसे हम कह सकते हैं सचेत रहें, सावधानी बरतें, आपसे निवेदन है। तो कुछ इस प्रकार का मौसम आने वाले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रहा है। संपूर्ण भारत में भारी बारिश होगी, मध्य भारत में विशेषकर बारिश का प्रभाव रहेगा। उत्तर भारत में बारिश रहेगी, 2 दिन बाद बारिश में कमी होगी, क्योंकि मानसून ट्रफ दक्षिणायन होगी। कोई भी सिस्टम दोस्तों जब बनता है तो जैसे जैसे सिस्टम भारत के अंदरूनी राज्यों की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे मानसून ट्रफ दक्षिणायन होती है और जहाँ पर भी मानसून ट्रफ स्थिर रहती है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती है और उत्तर भारत में बारिश में कमी हो जाती है। तो उसी प्रकार की कंडीशन 2 दिनों बाद देखने को मिलेगी। तब तक उत्तर भारत के जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में झमाझम बारिश जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जो बादल फटा था धराली गाँव में, उस प्रकार की कंडीशन फिर से बन सकती है 2 दिनों के दौरान। तो आपसे निवेदन है सावधानी बरतें। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में विशेषकर सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगले 2 दिनों के दौरान 13-14 अगस्त से यहाँ पर रात मिलेगी, धूप निकलेगी और बारिश में कमी होगी। तो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में हम डिस्कस कर लिया। कई राज्यों में भीषण बारिश होगी तो कई राज्यों में बारिश में कमी रहेगी। हालांकि जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, इंदौर संभाग, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ में जो बारिश में कमी बनी हुई है दोस्तों, ये दोनों सिस्टम उस कमी को दूर करेंगे और झमाझम बारिश इन क्षेत्रों में होगी। फसलें जल रही है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के कई जिलों में फसलें जलने की कगार पर है। तो उन फसलों को जीवनदान मिलने की जल्द संभावना बन रही है, लेकिन तब तक देर हो सकती है दोस्तों। उसमें कर भी क्या सकते हैं, प्रकृति के हाथ में है वही सब। हम तो आपको केवल एक जानकारी दे सकते हैं, सटीक जानकारी, संभावना जता सकते हैं कि हाँ भाई बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश होना या ना होना ये सब प्रकृति के हाथ में। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार रहेगा आने वाले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मौसम की सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर लगातार दी जाती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।